देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। इतिहास गवाह है कि हर बड़ी त्रासदी के बाद दुनिया की राजनीति और कूटनीति बदल जाती है। ऐसे में सवाल लाजमी है कि बीते कुछ महीनों से कोरोना वायरस से जूझ रही पूरी दुनिया के लिए आने वाला दौर कैसा रहेगा। 6 महीने, 1 साल या 10 साल में आज के मुकाबले दुनिया कहां खड़ी होगी? इन सवालों का जवाब देना मौजूदा वक्त में भले ही मुश्किल हो, लेकिन इतना जरूर है कि सदी की सबसे बड़ी त्रासदी के बाद वायरस फैलाने वाले चीन की तकदीर और तस्वीर बहुत बदल जाएगी। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? इसकी वजह आइए आपको बताते हैं। चीन हमारे देश से करीब 2.5 गुना बड़ा देश है, लेकिन हमारे देश की तरह चीन में राज्य नहीं है। चीन में इन्हें प्रोविंस या प्रांत कहा जाता है। आप सोच रहे होंगे कि इसमें फर्क क्या है, तो आइए आपको बताते हैं। राज्य प्रांत की परिभाषा अलग होती है। राज्य अपने आप में संप्रभु होता है, यानी अपने फैसले लेने में सक्षम होता है। वहीं प्रोविंस या प्रांत हमेशा फेडरल स्टेट यानी संघीय राज्य का हिस्सा होता है। सीधे शब्दों में कहें तो प्रांत यानी जीता हुआ राज्य। चीन में ऐसे 34 प्रोविंस हैं जो एक देश को जोड़े हुए हैं। चीन का नक्शा अगर गौर से देखेंगे तो आपको चीन के चारों तरफ समंदर में बहुत सारे द्वीप नजर आएंगे। इन्हीं में से एक छोटा सा द्वीप है ताइवान, जो एक देश होते हुए भी देश नहीं है। 2.5 करोड़ की आबादी वाले इस मुल्क को चीन अपना अभिन्न अंग बताता रहा है, लेकिन ताइवान का बड़ा तबका इससे इतर खुद को आजाद मुल्क बताता है। चीन भले ही ताइवान को अपना हिस्सा मानता हो, लेकिन फर्क बहुत ज्यादा है। चीन में तानाशाही है, इसके विपरीत ताइवान में लोकतंत्र है। 2016 में साई इंग वेन ताइवान की राष्ट्रपति बनी। इस साल एक बार फिर से उन्होंने बम्पर जीत हासिल की है। साई की पार्टी चीन से आजादी का समर्थन करती है, जिसे अमेरिका का समर्थन भी हासिल है। कोरोना के कहर से गुस्साया अमेरिका चीन से नाराज है। वायरस के लिए चीन को सबक सिखाना चाहता है और इसका सेंटर पॉइंट ताइवान के समुद्री किनारे बन चुके हैं। अमेरिकी जंगी बेड़ा ताइवान पहुंच चुका है। चीन ने भी मोर्चा संभालने की तैयारी कर ली है। तो क्या जंग होने वाली है? ये रिपोर्ट देखिए। चीन के किनारों पर अमेरिकी जंगी जहाजों की हलचल बहुत कुछ कहती है। ये तस्वीरें ईस्ट चाइना सी की हैं, जहां अमेरिकी नेवी ने गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर जंगी बेड़े को भेजा है। अमेरिका का जंगी बेड़ा उसी इलाके में पहुंचा है जो चीन और ताइवान के फासले को अलग करता है। अमेरिकन नेवी के मुताबिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लैस USS मैक कैंपबेल ताइवान के नजदीक डोंगशा आइलैंड के करीब पहुंच चुका है। चीन ने जब से खुद को कोरोना से मुक्त होने का दावा किया है, तब से ही साउथ चाइना सी में उथल-पुथल जारी है। दक्षिण चीन सागर में अमेरिकी नेवी के कई जंगी जहाज मौजूद हैं, लेकिन ईस्ट चाइना सी में अमेरिकी नेवी के जंगी जहाजों और वॉरशिप भेजने के पीछे एक खास वजह है। दुनिया भर में कोरोना फैलाने वाले चीन ने अब अपने पड़ोसियों पर धौंस जमाना शुरू कर दिया है। चीन ने ताइवान पर पूरी तरह कब्जे की साजिश कैसे तैयार कर ली है, पहले इसे समझिए। चीन ने साउथ चाइना सी की 80 जगहों के नाम बदल दिए। इनमें से 25 आइलैंड्स हैं, जबकि बाकी 55 समुद्र के नीचे के स्ट्रक्चर हैं। चीन दक्षिण चीन सागर के 80% हिस्से पर अपना कब्जा बताता है, जिसे इंटरनेशनल लॉ गैर कानूनी करार देता है। इसलिए चीन जोर जबर के हथकंडे अपनाकर जबरन छोटे द्वीपों पर कब्जा जमाना चाहता है। इतना ही नहीं, चीन ने ताइवान को भी धमकी दी है। चीन साउथ चाइना सी में सबसे बड़ा युद्धाभ्यास करेगा। इस एक्सरसाइज में चीन की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स शामिल होंगी। एक्सरसाइज का मकसद डोंगशा द्वीप समूह पर कब्जा करना है। मौजूदा वक्त में डोंगशा आइलैंड्स ताइवान के पास है। जापान के अखबार जापान टाइम्स के मुताबिक चीन की इस एक्सरसाइज में बड़े पैमाने पर जंगी जहाज, पानी और जमीन दोनों पर चलने में सक्षम होवरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर और मरीन शामिल होंगे। जिसके बाद ताइवान ने भी डोंगशा द्वीप पर कोस्ट गार्ड्स की 2 स्क्वाड्रन तैनात कर दिए। ताइवान का साथ देने अमेरिकी जंगी बेड़ा भी पहुंच चुका है। चीन जानता है कि दुनिया उसके फैलाए हुए कोरोना वायरस से जंग में उलझी हुई है, लिहाजा उसे रोकने वाला कोई नहीं होगा। यही वजह है कि चीन साउथ चाइना सी में अपने फाइटर प्लेन उड़ा रहा है। लेकिन ताइवान को लेकर के चीन की बौखलाहट की वजह कुछ और भी है। इसी साल जनवरी में ताइवान में चुनाव हुए, जिसमें 57% से ज्यादा वोट हासिल कर साई इंग वेन को दोबारा जीत मिली। साई ताइवान की चीन से आजादी का समर्थन करती हैं। जीत के बाद उन्होंने कहा था, मतदाताओं ने फिर से मुझे चुनकर बता दिया है कि बीजिंग ताइवान के लिए खतरा बनना बंद कर दे।
शांति का मतलब है कि चीन ताइवान पर बल प्रयोग की धमकियां देना छोड़ दे। मुझे उम्मीद है कि चीन लोकतांत्रिक ताइवान और हमारी लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार के लिए खतरा नहीं बनेगा। साई के लगातार दूसरी बार बम्पर जीत हासिल करने से चीन को बड़ा झटका लगा था। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। साई चीन से आजादी की मांग करती रही हैं, जिसका अमेरिका भी समर्थन करता रहा है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।